जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा मेहर बहुत है अपनी संगत के ऊपर। गुरु जी किस तरह से हमारे मन की हर एक चीज को जानते हैं, कब क्या चीज हमें देनी है, संगत जी गुरु जी को सब मालूम है। जो हमारे लिए सही होता है गुरु जी हमें बिना मांगे ही वो दे देते हैं, और जो चीज हमारे लिए सही नहीं है संगत जी वो चीज हमें नहीं मिलती, लेकिन उसका एहसास हमें बहुत बाद में होता है। शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग सुना करें, स्टार्ट करें, तो उसे हमेशा पूरा अंत तक सुने। कभी भी सत्संग को बीच में अधूरा ना छोड़े, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे। और गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले का भी कल्याण, तो सत्संग सुनन वाले का भी कल्याण। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनकी बेटी दीपा कर रही है, और उनका शुक्राना मैं दिल से करूँगी आज, क्योंकि मेरे गुरु जी ने आज मुझे बहुत ही खुशियाँ दी हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना हम मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। अमृत वेले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के आज्ञा अनुसार ये शुक्राना की सेवा उन्होंने मुझे दी है, और इसे सफल भी आप करवाओगे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत सारे कहते ना संकटों से बचाया है। अभी रिसेंटली गुरु जी ने मुझे कहा कि बहुत तेज़ी से कहते हैं कि पुत्र आज सवेरे अमृत वेले तेरे परिवार ते कहते ना एक संकट तेज़ी से आ रहा था, लेकिन तेरे शुक्राने की सेवा ने इस भारी संकट को काट दिया है। अब समझदारी से काम ले और ये सेवा आज सुबह की हाजिरी के साथ शुरू कर। आज बड़ी बला टली है। सो अनंतम शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना आपका उस संकट का है जो बहुत ही तेज़ी से हमारे जीवन में आने वाला था, और आपने उसे टाल दिया है। तो करवाने वाले भी गुरु जी आप ही हो। शुक्राना की सेवा आप हमें ब्लेस करते हो, तभी ही हम कर पाते हैं। हम कितना भी चाहें हम खुद से नहीं कर पाएंगे संगत जी। सो गुरु महाराज का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। तो हर पल हमें उनसे ये विनती और रिक्वेस्ट करते रहना चाहिए कि गुरु जी ये सेवा जो आपने हमें दी है उसे ब्लेस भी आप कीजिए, क्योंकि उसके बिना तो हम उसे सफल नहीं कर पाते। चाहे लाख मर्जी हम कोशिश कर ले, शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये कृपा और ये आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम सब पर गुरु जी। एक बार दिल से फिर धन्यवाद करती हूँ गुरु जी आपका, मेरे गुरु पापा, मेरे सोने गुरु जी। सो इतनी चीज़ों से हमें बचा कर रखने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ आपका, कि आप ऐसी छोटी छोटी सेवाएं हमसे लेते रहिए और हमारे जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर करते रहिए। पर सेवा देते भी रहिएगा गुरु महाराज, सेवा देते भी रहिएगा। उस लायक हमें हमेशा हमारी झोलियों में सेवा डालते रहिएगा, और हमसे सफल भी करवाते रहिएगा गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ।
गुरुजी का शुक्राना तो बहुत 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 दिल से करूँगी कि इतनी खुशियाँ दे दी उन्होंने संगत जी कि जिसके मैं बखान करते करते नहीं थकूँगी। कहते ना गुरुजी के मैसेजेस में कभी कभी ये मैसेज भी था कि शुक्राना करते करते नहीं थकेगी तो अपने गुरु का ज़िंदगी भर तो उनका शुक्राना करती रहेगी, ऐसी तेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। तो अर्श से फर्श लेके जाने का टाइम आ गया है, गुरुजी कहते हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि खुशियां मनाने ਦਾ दिन आ गया है ना। ना तेरा ਹੁਣ हर हालत ਵਿੱਚ खुश रहा कर, किसी ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਈ, परिवार ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, घर ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੋਗੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, चिंता ना करिया कर, शुक्र कर मैं तेनू अपने कोल बिठाया है। कल्याण किता, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। देखिए गुरु अपने पास बिठाई, इसके लिए भी हमें सच में ऐसा सौभाग्य चाहिए, भाग्य चाहिए कि गुरु जी ने हमें ऐसा लायक समझा है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में बिठाया है। नहीं तो हम उनकी मर्ज़ी बिना उनकी शरण में भी नहीं आ सकते संगत जी। सो कोल बिठाने का शुक्राना गुरु जी, कदे ही अपने से दूर मत करना मेरे गुरु पापा, प्लीज़। ये आपसे बेनती है मेरी, सर झुकाकर मैं आपके चरणों में ये बेनती करती हूँ कि गुरुजी अपने से जोड़े रखना, कभी भी अपना साथ मत छुड़ाना। संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया था मुझे, हाँ, और ये शुक्राना बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ का है संगत जी। हमारे जो गुरुजी का ब्लेस्ड बेटा है वो आउट ऑफ कंट्री बॉर्न है और उसके जो प्रोसेस चालू थे, तो अचानक से एक दिन गुरुजी का हमें मैसेज आया, लाइक मैसेज नहीं संगत जी, सत्संग आया था। सत्संग में ये लिखा था कि पुत्र इस सत्संग का असर 72 आवर्स के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। जल्दी सुन पुत्र, आज तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ, सत्संग सुन और चमत्कार वेख, शुक्राना ज़रूर कर। सो शुक्राना गुरुजी, आपने ये सत्संग हमारे सामने लाया। सत्संग था 17 मिनट्स 46 सेकेंड का, और ये सत्संग किया था उमा आंटी जी ने। और बहुत शुक्राना करती हूँ आंटी जी का, जिन्होंने ये सत्संग को हम तक पहुँचाया। वो संगत है जिन्होंने ये किया और उनको असर दिखा 72 आवर्स बाद। तो ये सत्संग में और ये सत्संग इतना ब्लेस्ड है कि 17 अक्टूबर का है, मेरे सामने 17 अक्टूबर को आया। तो 77 की ब्लेसिंग वहीं पे गुरुजी की मुझे मिल गई। और जहाँ पर गुरुजी के इंडिकेटेड नंबर्स आ जाते हैं तो हमें उनके इशारे और उनके होने का एहसास हो जाता है। तो संगत जी उस दिन उस सत्संग में ये था कि आंटी जी ने जो है ना वो जोत जलाई थी और एक अरदास लगाई थी सहपरिवार की, उनका जो बेटा है उनकी जो वीज़ा का काम है वो सफल हो जाए, मतलब उस बच्चे को वो वीज़ा मिल जाए। तो आंटी ने अरदास लगाई थी, ऐसे गुरुजी ने उन्हें ये मैसेज दिया था और उन्होंने भी फॉलो किया था कि उन्हें एक जोत जलानी है। जो जोत हम जलाते हैं गुरुजी के सामने, वो जब भी हम शाम को आरती करके जलाते हैं तो वो पूरी रात, उस पल से लेके पूरी रात तक जलती रहनी चाहिए। उसकी जो लौ है बाती वो बुझनी नहीं चाहिए संगत जी एक बार भी। और उसमें हमें तेल भरते भरते उसका ध्यान देना है कि वो बूझे ना। और ये जो सेवा है हमारी छूटनी नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो जोत आंटी ने जगाई थी, सुबह तक वो जगाई थी उन्होंने, और उन्होंने अरदास लगाई थी जोत जगाते समय गुरुजी के सामने, और वीज़ा के लिए, उनके बच्चे के लिए उन्होंने अरदास की थी और जोत उस नाम पर जलाई थी। और वो जोत सुबह तक जगती रही और उन्हें बेशक ये जो गुरुजी ने उन्हें उपाय बताया था, सेवा दी थी, उसके बाद उन्हें वो फ़र्क दिखाई दिया। और उनके बेटे का सामने से फ़ोन आया था कि मम्मा मेरी वीज़ा हो गई है। तो शुक्राना गुरुजी, आप किस किस रूप में आके ब्लेस करते हो हमें छोटी छोटी सेवाएं लेके। तो संगत जी सेवा करने से कभी ना हटिए। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी के जो बेटा है उनका भी तो वीज़ा का प्रोसेस चालू था संगत जी, और उनके ही आशीर्वाद से ये हो पाया है संगत जी। गुरुजी ने जो ये सत्संग सुनाया तो उस दिन मुझे भी ये सेवा उन्होंने मुझसे सफल करवाई। तो जो जोत हमने जलाई थी वो रात भर जगाई थी। और संगत जी जब हमने वो जोत जगाई थी तो हमने सेम अरदास लगाई थी कि गुरुजी आपके चरणों में है, चाहे जो आपका फ़ैसला हो हम सब में राज़ी है, पर आपने जो ये छोटी सी सेवा दी है उसे सफल करवाना, और जो अरदास हमको लगाने कही है आपने उसे आप स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। और
रिज़ल्ट जो भी हो सब आपकी रज़ा में हम रहना चाहते हैं। तो हमने ऐसी अरदास लगा के जोत को जला दिया और पूरी रात संगत जी मैं गुरुजी के रूम में आती रही और मैं जोत बत्ती को देखती रही। मतलब कहते हैं ना, मैं सोई शायद 12 बजे के बाद होंगी और सुबह अमृत वेले हम उठते, गुरुजी ने दात बख्शी है तो अमृत वेले तो आना ही था। तो 3 साढ़े 3 बजे के पहले जो 3-4 घंटे थे उसमें संगत जी 5 से 7 बार तो मैं बस गुरुजी के रूम में ही आ गई हूँ। हाय कहीं दिया ना बुझ जाए, तेल डालती रही। गुरुजी का मंत्र जाप जो मैंने शुरू किया था संगत जी, वो पूरी रात अपने आप बजता रहा, क्योंकि मंत्र जाप जो है संगत जी वो मैंने 10 आवर्स के ऊपर का लगा दिया था। और उसमें आता है यूट्यूब का कभी कभी भी कि टाइम आउट हो जाता है, तो येस यू वांट टू कंटिन्यू आता है संगत जी, पर वो पूरी रात वो मैसेज भी नहीं आया। देखिए गुरुजी की कैसी रज़ा थी, पूरी रात घर में मंत्र जाप भी चलता रहा। फिर तो अमृत वेला शुरू हुआ तो पाठ गुरबानी सब चालू हो गई। उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो गया मंत्र जाप। तो सुबह के 9-10 बजे तक वो जोत जलती रही और गुरुजी ने इस तरह से हमारी जो सेवा है उसको सफल करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सो गुरुजी ने ही ब्लेस किया था इस सेवा को। और संगत जी इसको करने के बाद 17 तारीख को हमने करा तो 18, 19, 20 3 दिन 72 आवर्स के बाद संगत जी उसका असर शुरू हुआ। और गुरुजी के इस बीच में मुझे मैसेजेस भी आते थे कि मैं अगर तेरा पियो अगर कुछ नहीं कह रहा है तो नाराज़ ना होना, तेरे काम बन रहे हैं, तेरे काम हो रहे हैं, चिंता ना करी तो शुक्र करी। तो शुक्राना गुरुजी, जब ना ही आपको कोई मैसेज देते हैं ना कोई इंडिकेशन देते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे काम नहीं कर रहे संगत जी, वो अपने काम कर रहे होते हैं। हमें सिर्फ सब्र रखना होता है और उन पे पूर्ण समर्पण करके भरोसा करना होता है। सो मेरा भरोसा गुरुजी पे अटूट था कि जो है वो गुरुजी ने करना है। हमने एक्चुअली गुरु महाराज ने जो सेवा हमसे सफल कराई तो 72 आवर्स बाद उसका असर दिखने लगा और हौली हौली यकीन भी था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरुजी का गुड न्यूज़ आएगी, तो खुशखबरी आने वाली है। तो देख तू, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग आ रही थी कि खुशखबरी आने वाली है, तेनों सरप्राइज़ गिफ्ट देवांगा। तो मैं तो धन हो गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे जो फाइल हमारी 26 सितंबर को एक्सेप्ट हुई थी उसमें कोई भी और सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। आजकल अब कोई भी मैनुअल नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन है। तो वी हैव टू वेट फॉर द स्टेटस, बट स्टेटस भी वो बोले कि कोई स्टेटस नहीं आएगा, डायरेक्ट जब वीज़ा आएगी तो आपको इंटीमेट किया जाएगा मेल के द्वारा। तो स्टेटस तो अपडेट होना ही नहीं था। फिर भी अंकल जी हर दिन जाके स्टेटस चेक करते थे। उनको इतना ये था कि बस ये एक चीज़ हो जाए तो उनका कहते हैं ना, उनको तो पता नहीं क्या ही मिल गया, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता थी कि और संगत जी ऑब्वियसली होगी, बच्चा यहाँ का है, कल कोई इमरजेंसी भी आती है या कुछ भी, हम तो हिल नहीं सकते बिकॉज उसके डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं है संगत जी। और क्लोज टू 2 इयर्स, बच्चे को भी 1.5 साल होने आ रहा था। तो गुरु महाराज की जो टाइमिंग्स होती है वो एकदम परफेक्ट होती है, हमें बस सब्र रखना होता है। तो 24 अक्टूबर को स्टेटस अपडेट हुआ अंडर प्रोसेस। तो मैंने शुक्राना भी किया था, जो चीज़ अंडर प्रोसेस हुई है मालिक की कृपा से उसका असर दिख गया है। जो फाइल का स्टेटस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था वो विद इन अ मंथ, दैट इज़ 26 सितंबर को एक्सेप्ट हुआ था और 24 अक्टूबर को उसका स्टेटस अंडर प्रोसेस करवा दिया गुरुजी ने। और जब उन्होंने अंडर प्रोसेस करवाया तो उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है संगत जी। सो मुझे इतना भरोसा था और यही शुक्राना मैंने पिछले सत्संग में भी किया था गुरु महाराज का। और अब फाइनली 27 को संडे था यहाँ पर, तो संडे में वो स्टेटस आया होगा, अपडेट आया होगा और वो सिस्टम में 28 को अपलोड हो गया, 28 को कि योर वीज़ा इज़ अंडर प्रिंटिंग एंड इट इज़ रीच टू द डिज़ायर्ड लोकेशन। तो वो हमारी कंट्री में आ चुका है और अंडर प्रिंटिंग है, तो किसी वक्त भी हमें उसे लेने जाना पड़ सकता है। और देखिए गुरु महाराज ने उसमें भी हमें ब्लेस किया है। तो हर जगह 7-7 की ब्लेसिंग मिली है हमें और ये क्लियर इंडिकेशन था कि गुरु महाराज हर पल स्वयं ये काम बना रहे थे हमारे। और जो बच्चे के OC नंबर आया है वो भी 777 आया है संगत जी, 7781 एंडिंग। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसमें भी आपकी असीम कृपा है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी 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 ना हो तो हमारी तकलीफ़ों को, हमारी खुशियों को कौन देखता। गुरु महाराज ही है जो बिन बोले सब कुछ जानते हैं। बिन बोले कहते ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया
सब किछ जानदा। शुक्राना गुरु जी, आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही प्यारे हो। इतनी बड़ी खुशी देके संगत जी, गुरु जी ने हमारे मन में इतनी बड़ी उम्मीद की किरण जगा दी है कि हाँ, अगर वीज़ा मिल गई है परमानेंट से, तो एक राह दिख जाती है जीवन में कि बहुत सारी उलझनें चलती रहती है। बच्चा यहाँ का है, हम इंडियन माँ बाप हैं, तो कहाँ उसका एजुकेशन होना है, क्या होना है, कैसा होना है, बहुत कुछ होता है। पर गुरुजी कहते हैं बच्चे आदि चिंता ना कर, मैं सब कुछ सेट कर देता है, उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। सच में संगत जी, गुरुजी ने सारे वो काम, अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे किए हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो जो उन्होंने ब्लेसिंग दी है, समय लगा है पर काम ज़रूर हुआ है। तो हमें बस उन पे भरोसा करना है और उनके शुक्राने में रहना है। दुख आए तो भी शुक्राना करो, सुख आए तो भी शुक्राना करो। कहते हैं ना, दुख में अरदासें करो और सुख में सिमरन करो। सिमरन सिमरन सिमरन, ये कभी हमसे ना छूटे। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना इतनी बड़ी खुशी देने का। और कल से हम मन ही मन में इतने खुश हैं अंकल जी और मैं कि गुरुजी ने ये क्या कर दिया हमारे लिए। जिन लोगों के वीज़ा जो वो लोग लगाते हैं 50 बार, तो उसमें डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है तो वो उसकी वहाँ से रिजेक्शंस आते हैं कि ये करो, अब वापस से फ़ीस भरो, वापस से फॉर्म अपलोड करो, वापस से प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ्स वेटिंग हो जाएगा। तो देखो, गुरु महाराज ने 3 महीने क्या, विद इन 1 मंथ, 26 सितंबर टू 27 अक्टूबर, विद इन अ मंथ, फुल मंथ में उन्होंने बच्चे का वीज़ा हमारे कदमों में रख दिया। देखिए संगत जी, जिनके 3-3 महीने लगते हैं, जिनके कितनी बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि जो भी आसपास लोग थे वो ऐसे ही बता रहे थे हमारा तो ऐसा हुआ था, तो फिर हमने दोबारा फ़ीस भरी, फिर वापस करना पड़ा। 6-8 महीने तो निकल ही जाते हैं ये दोबारा करने में। देखिए, गुरु महाराज स्वयं जाके ये काम बच्चे का कर आए हैं और उन्होंने हर जगह अपनी मौजूदगी को महसूस करवाया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, चरणों में आपके मस्तक को रख कर मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना। इसी तरह बस हमें एक अच्छा इंसान बनाइए और इतना विनम्रता बख्शिए, हम में नीवापन लाइए कि हम किसी का दिल ना दुखाएं और हम हमेशा कितने भी ऊंचाई पहुंच जाए, हमें फर्श पे ही रखिएगा। अर्श पे रह के भी हमें फर्श पे रखिएगा, हमें उस लेवल की थिंकिंग में रखिएगा। ये दात बख्शने का बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पता नहीं किन संगत के लिए मैसेज होगा, पर जिनके लिए भी उनके वीज़ा का, किसी भी तरह की वीज़ा की आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ आप ये करिए, ज़रूर उसमें बदलाव दिखेगा आपको। जो चेंजेस आपको नहीं दिख रहे थे वो दिखने लग जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज पे भरोसा करिए। और कुछ चीज़ें तो बोलने से भी होती है संगत जी। हम ये सोचते हैं गुरुजी जान ही जान है, वो सब जानते हैं, पर गुरुजी अक्सर संगत में भी थे तब वो कहते थे कि वो पूछ लेते थे, क्या उन्हें पता नहीं क्या ये बंदा कहाँ से आया है, इसका नाम क्या है, ये काम क्या करता है। नहीं, गुरुजी को तो सब पता था, पर वो संगत के मुँह से बुलवाते थे। क्यों? क्योंकि वो ब्लेस करते थे। तो अगर उन्हें कोई चीज़ ब्लेस करनी है तो हमें उनके सामने बोलना पड़ेगा ना संगत जी। हम सोचते हैं नहीं गुरुजी को तो सब पता है, वो कर लेंगे, ये है वो है। नहीं संगत जी, हमें हाथ जोड़ के उनसे उस चीज़ की अरदास करनी होती है, तो ही वो सब ब्लेस होता है। ऐसा नहीं कि ब्लेस नहीं होता, पर कुछ चीज़ों को तो हमें उनसे ब्लेस करवाना ही होता है ना संगत जी। तो वैसे ही मैं गुरु महाराज से अभी बातें करने लगी हूँ, मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को बताने लगी हूँ। क्या है ना संगत जी, मुझे ना अपनी तकलीफ़ों को बताना नहीं आता है। मैं गुरु महाराज को नहीं बताती थी संगत जी, क्योंकि वो जान ही जान है। जैसे मेरे शोल्डर का स्टिफनेस होना, बैक का इतना पेन होना, हर अमृत वेले में मैं दर्द में बैठती थी। तो समझ आता है कि दुख भी तब आता है जब वो अमृत वेला जो है ना आपसे नितनेम ना टूटे ना छूटे। तो ये सारी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, हम कैसे उसे रिस्पॉन्ड करते, ये भी तो हमारी परीक्षाएं होती हैं संगत जी। क्या हम आलस करके सो तो नहीं जाते, क्या हम हमारा नितनेम तोड़ तो नहीं देते ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर्डल्स आएंगे, रोड ब्लॉकर्स आएंगे, जिससे हम अमृत वेला छोड़ दें। तो दुख आप पे इतना हावी हो जाएगा कि आपका अमृत वेला छूट जाए, पर हमें नहीं छोड़ना संगत जी। हमें एकदम डटे रहना है, दर्द हो कुछ भी हो, गुरुजी के समक्ष आके बैठ जाना है हमें, और जितना हो सके अपना सिमरन में ध्यान लगाना है। अपने आप गुरुजी उस दर्द को ख़त्म कर देते हैं।
अब तो मैं गुरुजी से बात करने लगी हूँ, गुरुजी को बोलने लगी हूँ कि गुरुजी आप इसे ब्लेस कर दो, मेरी ये तकलीफ़ है। क्योंकि कहते हैं ना वो ब्लेसिंग भी तब होगी। गुरुजी ने इन दिनों कुछ सत्संग में मुझे बताया है कि अपने दिल का हाल अपने गुरुजी से बताने से वो ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, जो भी आपकी शरीर की तकलीफ़ें हैं, जो भी है, हम सोचते हैं गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है, हम कैसे गुरुजी से कुछ मांग लें। कष्ट है वो तो भोगना है, पर संगत जी उसको भोगने के लिए भी तो गुरुजी के आशीर्वाद की ज़रूरत है ना। तो वो ब्लेसिंग के खातिर ही हम गुरुजी से शेयर करते हैं ना। तो गुरुजी से शेयर करके बहुत मन हल्का होता है और वो परमात्मा अपना आशीर्वाद देते हैं ताकि हम उसे हंसते हंसते सुकट काट लें। सो अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और मैं गुरुजी की प्राउड डॉटर हूँ। मुझे ये यहाँ तक लाने का शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी, अपने कोल बिठाने का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना जो तुझे दिती है, जो तुझे नहीं दिती है, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। इन दिनों गुरुजी ने इतनी खुशियाँ भर दी है संगत जी कि बस हमें हमारे जीवन को एक राह मिल गई है, एक मार्गदर्शन गुरुजी ने कर दिया है, और जिसके लिए हमें सब्र भी बहुत रखना पड़ा। और कहते हैं ना, देर से सही पर इतना वधिया करूँगा कि तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ और मैं मानो जैसे हमारे जीवन को एक उम्मीद की किरण मिल गई। और देर से सही पर गुरुजी ने बहुत वधिया काम किया है। इसमें हमें सब्र रखने की बहुत ज़रूरत है। मैंने पिछले सत्संग में ही शेयर किया था कि गुरुजी ने किस तरह से अरदास लगवाई थी हमसे, जोत जगवाई थी अरदास की, और उसमें हमें पूरी रात अखंड जोत जलवाई थी गुरुजी ने और अरदास करवाई थी। तो वीज़ा में फ़र्क आया था, बेबी का स्टेटस अपडेट हुआ और अभी वो प्रोसेस भी हो चुका है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच फॉर दिस। सो इससे संगत जी हमें एक डायरेक्शन मिला लाइफ का, और मुझे पता है गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और मैं हर हाल में खुश हूँ। जिस हाल में मालिक रखे, संभाल का अपने चरणों से दूर मत करना, और जिस हाल में आप रखना चाहते हो उस हाल में हम रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। गुरुजी को हमेशा उनकी संगत हंसती हुई अच्छी लगती है। और गुरुजी अर्श से फर्श तो पहुंचा देना, पर अर्श पे ही रखना, क्योंकि ये अहंकार और कहते हैं ना अपने आसपास जो भी वातावरण होता है उससे दूर रखिएगा, सिमरन में लीन रखिएगा ताकि हम पे ये सारी चीज़ें प्रभावित ना हो। परमात्मा गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, सोने गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है, उसका भी मैं शुक्राना करूँगी। वैसे मैं सब परिवार शुक्राना करूँगी। गुरुजी कहते हैं सबके लिए शुक्राना कर। सो अनंतम शुक्राना कि उन्होंने बटरफ्लाई रूप में आके उन्होंने पूरे घर में फेरा पाया थे, और मुझे उस दिन हर सत्संग में सुनवाया कि किस तरह से आंटी जी यहाँ शेयर करी थी कि उनकी मम्मी को गुरुपा ब्लेस करके गए बटरफ्लाई रूप में, या तो उनके स्वप्न में दर्शन देके या तो उनके घरों में बटरफ्लाई आई है। तो इसी तरह हुआ कि हमारे जो घर है इंडिया में, वहाँ भी बटरफ्लाई आई और मम्मी को ब्लेस करके गई। सो बेअंत शुक्राना गुरु पापा। गुरु ने उन्हें भी ब्लेस किया, और उन्होंने गुरुजी ने उनके घर में भी बहुत खुशियाँ दी। संगत जी, मम्मी की जो इच्छा थी गुरुजी ने पूरी की। उनको एक नया मंदिर लेना था, गुरुजी ने उसे दिलवाया और धनतेरस पे उसे स्थापित भी करवाया। अनंतम शुक्राना संगत जी। बहुत पुराना मंदिर था हमारा, और कहते ना किसी का दिया हुआ तो रखना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सत्संग में पहले आता था, पर क्या है ना, गुरुजी स्वयं अगर ये काम करवाए तो अच्छा लगता है। तो गुरुजी ने वो सब भाव क्रिएट किए, मम्मी को मंदिर दिखाया, और उनके लकी नंबर पे ही वो मंदिर आया है, पेमेंट उसी नंबर का हुआ है। तो क्लियर दिखता है कि गुरुजी का कितना आशीर्वाद था उस पर। और संगत जी, हर वक्त मैं ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ, पर इस बार गुरुजी ने मेरे सारे ऑनलाइन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि गुरुजी की रज़ा ये थी कि मम्मी उधर से पैसे दें, ताकि पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी मम्मी को ब्लेस करना चाहते थे और बहुत कुछ उन्हें देना चाहते थे। सो गुरुजी के जो इशारे हैं उनको बहुत समझना पड़ता है संगत जी। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रही हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे। मुझे लगा सामने वाले वेंडर के इसमें इशू होगा, क्योंकि मैंने अमृत वेले भी अरदास करी थी गुरुजी से कि मम्मी को जो मंदिर चाहिए, जो इच्छा है, वो आप संग जाके पूरा कराइए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पेमेंट करूं। और मुझे आज्ञा, गुरुजी की आज्ञा आती है ना संगत जी, चुटकियों में काम होता है। नहीं होती है ना तो अटकन आती है, तब समझ में आता है नहीं गुरुजी की रज़ा नहीं है इसमें, या तो वो अच्छा दिन नहीं होगा, शुभ घड़ी नहीं होगी पेमेंट की, अगले दिन कर लेना चाहिए,
गुरुजी की आज्ञा करके, और तभी भी ना हो तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें उनकी रज़ा नहीं होती। शायद वो चीज़ हमारे लिए उस समय सही ना हो। तो अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं यहाँ से पेमेंट कर रही हूँ तो पेमेंट जा ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे प्राइवेट बैंक्स के जो ऐप है उसमें टेक्निकल ग्लिच आ जाए, सर्विस नॉट प्रोवाइडेड, अनअवेलेबल, है ना, टेक्निकल फॉल्ट, डिक्लाइन, कैसे आ सकते हैं? डेली के तो ट्रांजेक्शन होते हैं, तो फिर ये तो होना ही नहीं चाहिए था। पर और फिर जीपे, गूगल पे पे भी नहीं होने लगा। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो है। मैं तो डर भी गई थी एक सेकंड के लिए कि कुछ है क्या, स्कैम तो नहीं हो गया मेरे साथ, कोई मेरे ऐप नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। दिन में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जीपे पे और फ़ोन पे ट्राई किया, और मैंने बोला मम्मी ये दुकानदार ना पैसे रिसीव नहीं कर पा रहा है, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, छोड़ दिया। फिर मैं 2-3 पेमेंट्स रात को करने लगी, जैसे लाइट बिल भरना, ये भरना, तो वो भी नहीं होने लगा। फिर मैंने सोचा चलो ये अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके देखती हूँ वो हो रहा है क्या। तब मुझे समझ में आया कि मैंने दूसरी बार कोशिश की ना पेमेंट करने के लिए मंदिर के लिए, मैंने कहा मैं कर देती हूँ। तो सारे अकाउंट्स में यही सर्विस नॉट अवेलेबल, टेक्निकल ग्लिच, अनअवेलेबल, और फिर रिसीवर के नॉट रिसीव। कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन गुरुजी इज़ अराउंड। गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि मैं उसे पे करूं, और मुझे तब भी समझ में आ गया था। मैंने अंकल जी को बोला था ये अगर मंदिर को आना है तो वो गुरुजी ने स्वयं लाना है, और उसके लिए वो मम्मी के थ्रू ही उसको पैसे दिलवाएंगे, और गुरुजी उन्हें ब्लेस करना चाहते हैं। और वही हुआ, मंदिर आया, मम्मी ने पैसे दिए, और बहुत ही अच्छा हुआ कि गुरुजी ने उन्हें खूब खूब ब्लेसिंग दी। उनकी तरफ से ये शुक्राना मैंने किया है कि गुरुजी शुक्राना, आपने उनकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान दिया है। छोटी मोटी चीज़ तो चलती ही रहती है संगत जी, बट हमें हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए कि हम बेड रिडन तो नहीं है ना, हम चल फिर सकते हैं ना। तो गुरुजी ने आज का मैसेज यही तो दिया है कि पुत्र, हम लोगों ने खुश रहना चाहिए और हमेशा शुक्राने में रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे बड़ा धन दौलत शोहरत मिलना नहीं है। पुत्र, उनसे पूछ जो लोग अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी और मौत की, और तू मुझसे हर वक्त ऐश और आराम मांगता रहता है। आज मैं तुझे दुनिया की बख्शिश, कीमती, बेशुमार कीमती चीज़ बख्श रहा हूँ, जो है निरोगी काया। तेरे परिवार सदा हंसता रहे, बसता रहे, स्वस्थ रहे। आज शुक्राना सच्चे मन से कर और लूट ले ये आशीर्वाद। सो संगत जी, इसी तरह आप ये आशीर्वाद सारे संगत परिवार पे बनाए रखना। और सच है संगत जी, निरोगी काया एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपका हेल्थ स्वस्थ है तो आपको जीवन में सब कुछ मीठा लगता है। जो इन चीज़ों से गुजर चुका है वो बहुत ही शुक्राने में रहेगा कि सच में हेल्थ बिना कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तो संगत जी, हर दिन मैं सच में स्वस्थ हो रही हूँ, बेटर हो रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम पहले तांबे का जल का भी बोला था, पर कहते ना, जब तक उनकी ब्लेसिंग नहीं होती वो काम सफल नहीं होता है। तो अभी कुछ दिनों से ही मैं कह रही हूँ गुरुजी कंटिन्यू रखवाना, छूटने मत देना ये सेवा। तो जल रख के मैं उससे नहाती भी हूँ और पीती भी हूँ। तो गुरुजी मुझे सच में हर दिन बेटर कर रहे हैं, मेरी जो इंटरनल समस्या है उसे दूर कर रहे हैं। फिर उन्होंने काढ़ा वगैरह भी बोला है, अर्जुन की छाल का काढ़ा, दालचीनी, लौंग का हफ्ते में 2 बार पीना चाहिए। फिर संगत जी, अर्जुन की छाल ही यहाँ नहीं मिलती जहाँ हम रहते हैं। सो जिस दिन होगा मैं ज़रूर वो भी करूँगी। छोटी छोटी एंटीबायोटिक से देखो गुरुजी घर में कैसे हील करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो पानी है, जो हम पीते ही नहीं है। डॉक्टर अगर हमें ये बताने लगे कि पानी सबसे बड़ी औषध है, तो फिर उनके पास कौन जाएगा बताओ, है ना। तो पानी तो पीना ही है, पर तो भी मैं ज़्यादा पी नहीं पाती हूँ। जल प्रसाद में हल्दी, कहते हैं ना, चुटकी भर हल्दी डाल के हम सब परिवार ग्रहण कर लेता है, ये भी गुरुजी ने सिखाया है। हल्दी वाला दूध पिया करो रात को, ये भी गुरुजी ने सिखाया है। सो अनंतम शुक्राना। पता सब होता है पर रेगुलर बेसिस पे हम इसे कर नहीं पाते। तो गुरुजी अपना कृपा ऐसी बनाए रखना कि आपके बच्चे जो आप सिखाओ वो सब फॉलो करें और फिट रहे संगत जी। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे भी स्वस्थ कर रहे हो, और मैं सच में खुद को निरोगी फील कर रही हूँ। मुझे मल्टीपल हेल्थ इशू थे और है भी, पर अब ऐसा लगता है कि उनसे मुझे राहत मिल रही है संगत जी, राहत मिल रही है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वो हर दिन पूरे परिवार का, बच्चे का, अंकल जी का, मेरे इन लॉज की फैमिली का, सबका ख्याल रख रहे। सबकी तरफ से मैं शुक्राना अर्पण करती हूँ कि गुरुजी आपने उनकी डोर को ऐसे संभाल रखा है। यहाँ होके भी मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे गुरुजी स्वयं विराजमान है, हर जगह पे उपस्थित है, और वो सब
सब अच्छा कर रहे हैं, उनकी देख रेख में सारे काम बन रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बच्ची की भी तबीयत अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ ही है उसे कि छोटी मोटी तकलीफ़ों में ही उनका बड़ा बड़ा कष्ट काट देंगे। तो थोड़ा सा उसे इंटरनली अच्छा भी नहीं लग रहा था, वॉमिट की थी उसने, उसमें भी बहुत स्मेल आई थी, मानो गुरुजी ने बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया हो, नज़र उतार दी हो, इतना सब। तो गुरुजी है हमारे वेद, हमारे सब कुछ। पहला वेद तो हमारा गुरु ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही अपने को बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। सो गुरुजी, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, आप अपने से दूर हमें कभी मत करना, और इसी तरह हमारे शुक्राना की सेवा जारी रखना। संध्या वेले शुक्राना हो नहीं पाता, जिसकी मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, पर आप अमृत वेले शुक्राना स्वीकार कर लेते हैं, उसका भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आपकी मर्ज़ी ना हो, आपका आशीर्वाद ना हो तो ये सफल भी ना हो सेवा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। कहते ना, और हमेशा ये दाद बना ब्लेस किए रखना। ज़िंदगी में जो आपने नित नेम से जोड़ा है उसे मत छुड़ाना संगत गुरु जी, और सबको ये दात बख्शो। सच में इसमें बहुत आनंद आता है, घर स्वर्ग लगता है संगत जी। वो घर नहीं, वो स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि आपके घर अमृत वेले जोत जग रही है, आप गुरु का नाम जप रहे हो, और ये नाम मुझे बारंबार जपना है। कहते ना, बारंबार बार प्रभु जपिए, बार प्रभु जपिए। मुझे घड़ी घड़ी उनका नाम जपना है, पल पल उनके सिमरन में रहना है। सिर्फ अमृत वेले कर दिया नहीं, पूरे दिन ये नाम की दात हमारे जीवन में जोड़े रखना। अनंतम शुक्राना। इसी पे मैं मेरे प्यारे गुरुपा से आज्ञा लूँगी, और मैं उनके दूसरे शुक्राना को गुरुजी से सेवा का आशीर्वाद लूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भुला चुका हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।